हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 12 यार्ड्स बनन का। और आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो आज जो कई 2 दिनों से बहुत ही बड़ा टॉपिक चल रहा है, स्पेशली among all the footballing world, and that is not about the football but about a football player and what he has done. You might be knowing this. His name is मेसन ग्रीनवुड, और उसने जो कांड किया है उसके ऊपर ये पूरा जो बवाल उठा है उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली ये कांड क्या है, ये अगर चारों तरफ से अलग अलग न्यूज़ेस आ रही है, पर जो बेसिक जो न्यूज़ है वो ये है सिंपल कि मेसन ग्रीनवुड की जो गर्लफ्रेंड है हैरियट रॉबसन, उसने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो, कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं और कुछ एक ऑडियो क्लिप है वो उसने सोशल मीडिया पर डाली है। और उसके ऊपर से पूरा बवाल उठा है कि उसमें उसने कुछ फ़ोटोज़ दिखाए हैं जो कि उसको फ़िज़िकल अब्यूज़ जो किया है, कि जिस तरीके से मेसन ग्रीनवुड ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है, उसका खून निकलते हुए, या जो ज़ख्म उसके पूरे बॉडी पर है वो दिखाए गए हैं। और उसी के साथ कुछ एक ऑडियो क्लिप है जिसमें मेसन ग्रीनवुड और उसके झगड़े चल रहे हैं, जिस तरीके से मेसन ग्रीनवुड उसे गालियाँ दे रहा है वो पूरे उस ऑडियो में है, क्लिप्स में है। और ऐसा ये जो पूरा जो कुछ भी ग्रीनवुड ने किया है, ये सब चीज़ें उस सोशल मीडिया पर उस हैरियट रॉबिन्सन ने डाल दी। और उसके ऊपर से चारों तरफ से मेसन ग्रीनवुड के ऊपर एलिगेशंस चालू हो गए। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस जो है उन्होंने इसके ऊपर एक्शन ली। उस पोस्ट से उन्होंने ये तो नहीं कहा, डिस्क्लोज़ किया कि उन्होंने मेसन ग्रीनवुड को कस्टडी में लिया है, पर ये ऐसे कि ये तो उन्होंने क्लियर किया है कि किसी को तो उन्होंने कस्टडी में लिया है। फिर बाद में ये कंफर्मेशन कब हुई कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब इन्होंने उनके सोशल मीडिया पर पहली पोस्ट जो डाली कि मेसन ग्रीनवुड ने जो ऐसा हम हर तरीके से कंडोल करते हैं वगैरह वगैरह, ये फ़िज़िकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके ऊपर फिर बाद में उन्होंने दूसरी पोस्ट जो डाली कि उन्होंने हर तरीके से जो कुछ उन्होंने मेसन ग्रीनवुड को ट्रेनिंग के लिए और अगले कुछ गेम्स में उन्होंने उसको बुलाया नहीं है। उसको जो कुछ भी जो है ट्रेनिंग हो या खेलना हो वो उस पर रोक लगा रखी है। तो ये दूसरी जो चीज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डिस्क्लोज़ की उनके सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर से ये कंफर्म हो गई कि यस, ग्रीनवुड को अरेस्ट किया गया है। आगे जाकर अगर हम देखते हैं तो अब क्या होने वाला है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो केस है वो पुलिस केस है। तो ये आगे जाकर जो कुछ भी सोशल मीडिया पर हैरी रॉबसन ने जो कुछ भी पोस्ट डाली थी उसके ऊपर वो कितने कोर्ट में स्टैंड होगी ये केस, और उसके ऊपर फिर वो सचमुच सही है क्या कि वो जो लड़की जो अपने ब्रूसेस जो दिखा रही थी, जो जब पूरे बॉडी पर जो फिज़िकल एब्यूज़ हुआ है, वो जो ज़ख्म जो दिखा रही है वो सच में ही हैरियट रॉबिन्सन है क्या, ये प्रूव करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होने के लिए कुछ पता नहीं कितने दिन लगेंगे, पर तब तक Greenwood would not be playing for Manchester United as well as any other international games। कहीं पर भी वो खेल नहीं पाएगा। और सचमुच एक देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी घटना है कि जो औरतों के ऊपर जो हिंसाचार होता है वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगनी चाहिए। और बीन स्पोर्ट्स पर्सन, बीन एन आइडल, और 20 साल का, इतनी उम्र भी नहीं है मेसन ग्रीनवुड की, 20 साल का ही है, और ऐसे अपने करियर के इनिशियल स्टेज में ही उसने इस तरीके से ऐसी जो हरकत की है। अब ये तो प्रूव नहीं हुआ है कम्प्लीटली इन कोर्ट, जजेस ने तो ये सिर्फ एलिगेशन है अभी तक, और जो कुछ भी एविडेंसेस आएंगे उसके बाद वो ये तय होगा कि वेदर ही इज़ फाउंड गिल्टी और नॉट। पर तब तक जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है। हर तरफ से उसके ऊपर रैंट हो रहे हैं, एलिगेशंस हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या हो सकता है। यस, अगर ये मेसन ग्रीनवुड
has is proven guilty, he would have severe imprisonment. सेकंड, उसको जो कुछ भी फाइनेंशियल जो है वो भी पे करना पड़ेगा टू द विक्टिम, और कोर्ट को भी एज अ जुर्माना कुछ भरना पड़ेगा। तो ये उसको फाइनेंशियली करियर के इस करियर में तो उसका बहुत बड़ा लॉस होगा ही होगा। करीब करीब 3 से 4 साल की सज़ा भी हो सकती है। दूसरा, फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। और इस पूरे चक्कर में फुटबॉल के ऊपर या जो कुछ भी है उसके गेम टाइम या वटेवर जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर होगा ही होगा। अब इसके पूरे बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड कहाँ है ये हम देखेंगे। अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब दे हैव टेकन एन एथिकल डिसीजन कि उन्होंने जो कुछ भी मेसन ग्रीनवुड का से ताल्लुकात है वो तो उन्होंने डिस्टेंस किया है, विच इज़ अ गुड साइन अनटिल प्रूवन गिल्टी। उसके बाद एक तो अगर प्रूवन गिल्टी हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वोंट हेल्प हिम एट सर्टेन एक्सटेंट कि उसकी सज़ा, हाँ भले ही उसकी सज़ा कम होने के लिए दे मे अप्रोच कोर्ट टू और प्लीड कोर्ट दैट जो कुछ भी है बंदा कम उम्र में है, हो गया होगा उससे गलती, ये करके वो शायद कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि सज़ा कम हो। बट मैं ये नहीं ये कर सकता, क्योंकि अगर लड़की के ऊपर जो हाथ उठाया है उसने और जो कुछ भी हुआ है तो उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड फुल फ्लेज उसमें उतरेगी। दूसरी बात ऐसा है कि मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी तरीके से फाइनेंशियली हेल्प करेगी टू गेट रिड बेल करने में, या जो कुछ भी अगर कुछ अलग किस्म का क्राइम होता तो शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड उसमें कुछ पैसे दिए होते बेल करने के लिए या सज़ा कम करने के लिए। बट इस सिचुएशन में वी डोंट थिंक सो दैट दे मे हेल्प ग्रीनवुड। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अगर प्रूवन गिल्टी हुए तो जो विक्टिम है शायद उसको कुछ कंपलसेट करने के लिए कुछ दे सकती है टू द विक्टिम, नॉट टू ग्रीनवुड, बट इट वुड बी रादर अ रिलीफ फंड जैसा हम कह सकते हैं कि वो हो सकता है। बट जो कुछ भी है कि लॉस तो क्लब का भी होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्लब इतना कोई बड़ा स्टेप लेगी रिगार्डिंग ग्रीनवुड, क्योंकि यहाँ पर उनकी क्लब की इज़्ज़त का भी सवाल है और फाइनेंशियल भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनेंशियल स्टेजेस में से जा रही है फ़िलहाल अभी, तो दैट इट इटसेल्फ इज़ अ बिग बिग थिंग। और मैं नहीं ये कह सकता कि ये इसमें सीरियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड टेक एनी staunch step to protect Mason Greenwood. That's it from my side. Bye bye.